क्षुधित पाषाण। यह कहानी रवींद्रनाथ टैगोर ने 1895 में लिखी थी। कहानी एक वक्त में कैद रहस्यमयी युवती की है। इसकी प्रेरणा टैगोर को गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित शाही बाग में शाहजहां के शाही मोती महल में रहने के दौरान मिली थी। यहीं पर टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ उस समय न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। कहानी एक टैक्स कलेक्टर श्रीयुत के बारे में है, जिसे ट्रांसफर के बाद एक छोटे से शहर में भेज दिया जाता है। यहाँ वह एक पुराने महल में रहता है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। वहाँ रहते हुए हर रात वह मुगल काल के महल के निवासियों और एक सुंदर महिला की आत्माओं से जैसे वशीभूत हो जाता है। इस कहानी को 2 बार फिल्मी पर्दे पर दिखाया गया। 1960 में तपन सिन्हा ने इसे बांग्ला में क्षुधित पाषाण के ही नाम से बनाया और इस फिल्म को उस वर्ष की सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके लगभग 31 साल बाद और कहानी लिखे जाने के लगभग 96 साल बाद 1991 में गुलजार साहब ने एक फिल्म बनाई थी, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका में थे विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया। इनके अलावा फिल्म में हेमा मालिनी, अमजद खान, आलोकनाथ आदि भी थे। इस फिल्म की कहानी क्षुधित पाषाण से ही प्रेरित थी। इस फिल्म को उस वर्ष बेहतरीन संगीत, लिरिक्स, कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन डिजाइन के साथ साथ पार्श्व गायन में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ऐसी खूबसूरत रहस्यमयी काल्पनिक कहानी को हम आपके लिए लाए हैं हिंदी में। आइए सुनते हैं क्षुधित पाषाण। कथा, कहानी, काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। अपने एक रिश्तेदार के साथ मैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में देशाटन समाप्त कर कलकत्ता लौट रहा था कि रेलगाड़ी में उस बाबू से भेंट हो गई। उसका पहनावा देखकर मुझे पहले पहल भ्रम हुआ था कि वह पचाहीम मुसलमान है। उसकी बातचीत सुनकर और भी उलझन में पड़ गया। दुनिया के हर मामले में ही वह इस ढंग से बातें करने लगा मानो उसी के साथ सलाह मशवरा कर विश्व विधाता हर काम किया करते हैं। सारे संसार में भीतर ही भीतर ऐसी ऐसी अश्रुतपूर्व गंभीर घटनाएं घट रही थी। रूसी इतना आगे बढ़ गए हैं। अंग्रेजों के ऐसे ऐसे छिपे मंसूबे हैं। देशी राजाओं में एक खिचड़ी सी पक रही है। इन सभी के बारे में कुछ भी न जानकर हम लोग संपूर्ण रूप से निश्चित बने हुए थे। हमारे नव परिचित मित्र ने मुस्कुराकर कहा, हे होरेशियो, स्वर्ग और धरती पर केवल उतनी ही घटनाएं घटित नहीं होती जितनी अखबारों में छापी जाती हैं। उनकी संख्या कहीं अधिक होती है। हम लोग पहली बार घर छोड़कर बाहर निकले थे, इसीलिए उस आदमी का हाव भाव देखकर हम लोग दंग रह गए। मामूली मामूली बातों के सिलसिले में वह विज्ञान की चर्चा करता, तो कभी वेदों की व्याख्या करने लगता और फिर कभी फारसी के शेर कहने लगता। विज्ञान, वेद और फारसी में हम लोगों को कोई दखल नहीं था, इसीलिए उसके प्रति हमारी भक्ति लगातार बढ़ती ही रही। यहाँ तक कि मेरे थियोसोफिस्ट रिश्तेदार के मन में यह दृढ़ विश्वास उपजा कि हमारे इस यात्री के साथ किसी अलौकिक मामले का कोई एक संबंध है। कोई एक अनोखा मैग्नेटिज्म या दैवी शक्ति या सूक्ष्म शरीर या वैसे ही कुछ के साथ इसका संबंध है। वे इस मामूली व्यक्ति की सारी मामूली बातों को भी भक्ति विह्वल और मुग्ध होकर सुन रहे थे और छिपकर उसे कागज पर नोट किए जा रहे थे। हाव भाव देखकर मुझे यूं लगा कि वे असामान्य व्यक्ति भी गुप्त रूप से यह समझ रहे थे और खुश भी हो रहे थे। गाड़ी आकर जंक्शन पर रुकी तो हम लोग उतरकर दूसरी गाड़ी की प्रतीक्षा में वेटिंग रूम में इकट्ठे हुए। उस समय रात के 10:30 बजे थे। सुना कि रास्ते में कोई गड़बड़ी हो जाने की वजह से गाड़ी काफी देर से आएगी। इसी बीच मेज पर बिस्तर बिछाकर मैंने सोने का इंतजाम कर लिया था। इतने में ही उस असामान्य व्यक्ति ने नीचे लिखा किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। उस रात को मुझे फिर नींद नहीं आई।
राजकीय व्यवस्था से संबंधित दो एक विषयों पर जब मेरा मतभेद हुआ तो मैंने जूनागढ़ का काम छोड़कर हैदराबाद के निज़ाम की सरकार में आ गया। मुझे कम अवस्था और मजबूत शरीर का देखकर उन लोगों ने पहले पहल मुझे रुई का राजकर वसूल करने के लिए भंडौच भेज दिया। भंडौच बड़ा ही रमणीक स्थान है। निर्जन पहाड़ों के नीचे से बड़े बड़े जंगलों में से होकर वहाँ की सुस्ता नदी, संस्कृत स्वच्छ तोया का अपभ्रंश हो सकता है। बिल्लौर पत्थर के टुकड़ों से मुखरित मार्ग पर कुशल नर्तकी सी पग पग पर बल खाती, आड़ी तिरछी होती हुई द्रुत गति से नृत्य करती हुई चली गई है। उसी नदी के तट पर पत्थर से बने 150 सीढ़ियों वाले ऊंचे घाट के ऊपर एक श्वेत संगमरमर का महल पर्वत के पैरों के पास अकेला खड़ा है। आसपास कोई बस्ती नहीं। भंडौज की रुई की मंडी और गांव यहाँ से बहुत दूर हैं। लगभग 250 साल पहले शाह महमूद द्वितीय ने अपने भोग विलास के लिए यह महल ऐसे निर्जन स्थान में बनवाया था। उस समय इसके स्नानागार के फव्वारों के मुंह से गुलाब जल की धाराएं निकलती थी और उसकी फुहारों से शीतल एकांत कक्षों में संगमरमर के बने ठंडे शिलासनों पर बैठी नवयुवती ईरानी रमणियां अपने कोमल नग्न पद पल्लवों को जलाशय के स्वच्छ जल में डाले नहाने से पूर्व अपने केशों को खोलकर गोद में सितार लिए अंगूर वन की गजलें गाया करती थीं। अब ना तो वे फव्वारे चलते हैं और न वह संगीत ही सुनाई पड़ते हैं और न उन सफ़ेद पत्थरों पर गोरे गोरे पैरों की नरम थाप ही पड़ती है। अब वह महल हम जैसे एकांतवास से पीड़ित महसूल कलेक्टरों का बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुनसान वास स्थान है। लेकिन दफ्तर के बूढ़े मुंशी करीम खां ने मुझे उस महल में रहने से बार बार मना किया था। कहा था, जी चाहे तो दिन में भले ही रहिए पर रात हरगिज वहां ना बिताइएगा। मैंने यह बात हंसकर उड़ा दी। नौकरों से कह दिया कि वे शाम तक काम करेंगे किंतु रात को यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैंने कहा, अच्छी बात है। दरअसल यह मकान इतना बदनाम था कि चोर भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते थे। पहले पहले जब मैं यहाँ आया था तो इस परित्यक्त पाषाण प्रासाद की निर्जनता का मेरी छाती पर एक भयानक बोझ सा बना रहता था। मुझसे जितना संभव होता मैं बाहर ही बाहर रहता और काम की थकान से चूर चूर हो घर लौटकर सो जाता था। लेकिन हफ्ता भर बीतते न बीतते उस महल के एक अनोखे नशे ने मुझे धीरे धीरे धर दबाया। मेरी उस दशा का वर्णन करना भी कठिन है और उस बात पर किसी को विश्वास दिलाना और भी कठिन है। यह सारा महल मानो एक सजीव पदार्थ सा अपने जठरस्थ मोह रस से मुझे धीरे धीरे पचाने लगा। शायद इस महल में पैर रखते ही मुझ पर यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन जिस दिन होश की दशा में मैंने इसकी शुरुआत का अनुभव किया उस दिन की बातें मुझे साफ साफ याद हैं। उस समय गर्मियों का आरंभ था और रुई का बाजार ढीला था। मेरे हाथ में कोई काम भी न था। सूर्यास्त से कुछ पहले मैं नदी के किनारे उस घाट के नीचे एक आराम कुर्सी पर बैठा था। सुस्ता नदी उस समय काफी सूख गई थी। उस पार का दूर तक फैला हुआ बालू का तट डूबते हुए सूरज की आभा से रंगीन हो उठा था। इस पार घाट की सीढ़ियों के नीचे स्वच्छ छिछले जल में पत्थर की छोटी छोटी गोल गोल बटियां चमक रही थीं। उस दिन कहीं भी जरा सी हवा न थी। निकट पहाड़ से वन तुलसी, पुदीना और सौंफ की झाड़ियों से उठती हुई गाढ़ी सुगंध ने सारे निश्चल आकाश को भारी कर दिया था। सूरज जब गिरी शिखर की आड़ में डूब गया तो तुरंत दिन की नाट्यशाला में मानो एक लंबी छाया यवनिका सी गिर गई। यहाँ बीच में पर्वत आ जाने से प्रकाश और अंधकार का मिलन चिरस्थायी नहीं होता। घोड़े पर सवार होकर कहीं घूम आने का विचार कर मैं उठने ही वाला था कि ऐसे ही समय में सीढ़ियों पर किसी के पैरों की चाप सुनाई पड़ी। पीछे पलटकर देखा, कोई नहीं था। इंद्रियों का भ्रम है ऐसा समझकर जो मैं मुड़कर बैठा तो अब की बार बहुत सी पदध्वनियां सुनाई दी, मानो बहुत से लोग उछलते कूदते उतरे आ रहे हैं। तनिक भय मिश्रित एक अपूर्व पुलक मेरे सारे अंगों पर छा गई। यद्यपि
मेरे सामने कोई भी मूर्ति न थी, फिर भी प्रत्यक्ष के समान मुझे स्पष्ट लगने लगा कि ग्रीष्म की उस संध्या में प्रमोद चंचल नारियों का एक दल सुस्ता के जल में नहाने उतरा है। यद्यपि शाम को निस्तब्ध पर्वत के नीचे नदी तट पर निर्जन महल में कोई भी शब्द नहीं हो रहा था, फिर भी मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ा कि झरने की सहस्त्र धाराओं की तरह कौतुकपूर्ण कल हास्य करती और एक दूसरे का वेग से पीछा करती हुई स्नानार्थिनी तरुणियां मेरे शरीर के निकट से निकल गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वे मानो मेरे लिए अदृश्य हों और मैं उनके लिए उसी प्रकार अदृश्य हूं। नदी पहले की ही तरह स्थिर थी, किंतु मुझे स्पष्ट अनुभव होने लगा कि स्वच्छ तोया का उथला प्रवाह बहुत सी कंगन झंकृत बाहों से विक्षुब्ध हो उठा है। हंस हंस कर सखियां एक दूसरे पर जल उछाल रही हैं और तैरने वालियों के पैरों के प्रहार से जल की बूंदें मोतियों की फुहारों सी आकाश में उड़ रही हैं। मेरे हृदय में एक प्रकार का कंपन होने लगा। यह उत्तेजना भय के, आनंद के या कुतूहल के कारण थी, मैं ठीक तौर से बता नहीं सकता। मुझे बड़ी इच्छा होने लगी कि अच्छी तरह देखूं, लेकिन सामने देखने को कुछ न था। लगा कि एक बार अच्छी तरह से कान लगाकर सुनो तो शायद उनकी सारी बातें ही साफ साफ सुनाई पड़ेंगी, लेकिन कान को एकाग्र करने से केवल जंगल के झिंगुरों की ध्वनि ही सुनाई पड़ी। लगा कि 250 साल का काला पर्दा मेरे ही सामने लटक रहा है। डरते डरते उसकी एक छोर उठाकर मैंने भीतर देखा। वहां बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, पर गाढ़े अंधियारे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक उमस को तोड़ती हुई सनसनाती हुई एक हवा चली। सुस्ता का शांत जल तल देखते ही देखते अप्सरा के घुंघराले केश के समान कुंचित हो उठा और संध्या की छाया से ढकी सारी वनभूमि क्षण भर में ही एक ही साथ मरमर ध्वनि कर मानो दुस्वप्न से जाग उठी। स्वप्न का हो चाहे सत्य मानो, 250 साल के अतीत क्षेत्र से प्रतिफलित होकर जो एक अदृश्य मरीचिका मेरे सामने उतर आई थी, वह क्षण भर में न जाने कहाँ विलीन हो गई। जो मायावनियां मेरे शरीर पर से देह शून्य द्रुत कदमों से शब्दहीन उच्च कल हास्य के साथ दौड़ती हुई सुस्ता के जल में कूद पड़ी थी, वे भीगे आंचल से पानी निचोड़ती हुई मेरी बगल से होकर ऊपर वापस नहीं गईं। हवा जिस प्रकार गंध को उड़ा ले जाती है, ठीक उसी प्रकार वसंत की एक सांस में वे भी उड़कर कहीं चली गईं। तब मुझे बड़ा भय होने लगा कि कहीं मुझे अकेला पाकर अचानक मेरे कंधे पर कविता देवी सवार तो नहीं हो गईं। मैं बेचारा रुई की चुंगी वसूल करके किसी तरह अपना पेट पालता हूँ, कहीं यह सत्यानाशनी मेरा बंटाधार करने तो नहीं आ गई। सोचा जरा अच्छी तरह से भोजन करना होगा, खाली पेट में ही ऐसे लाइलाज मर्ज आकर भीड़ जमाते हैं। उसी वक्त मैंने अपने बावर्ची को बुलाकर काफी घी मसालेदार मुगलिया खाना बनाने का हुक्म दे दिया। अगले दिन सवेरे ये सारी बातें ही बड़ी हास्यजनक सी लगने लगी। खुशी खुशी साहबों की तरह 16 हैट पहने अपने हाथ से गाड़ी हाँकता हुआ अपने काम पर चला गया। उस दिन तिमाही रिपोर्ट लिखने का दिन था, इसीलिए देर से घर लौटने की बात थी। लेकिन शाम होते न होते कोई मुझे घर की ओर आकर्षित करने लगा। कौन मुझे खींचने लगा यह नहीं बता सकता, पर मन कहने लगा कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। मन कहने लगा कि सब लोग बैठे होंगे। रिपोर्ट अधूरी छोड़कर हैट पहन लिया और उस संध्या धूसर तरु छाया से ढके सुनसान पथ को रथ के पहियों के शब्द से चौकन्ना करता हुआ उस अंधकारपूर्ण शैलांतवर्ती निस्तब्ध विशाल प्रासाद में पहुंच गया। सीढ़ियों के ऊपर सामने का कमरा बहुत ही बड़ा है। बड़े बड़ खंभों की 3 पंक्तियों पर मेहराबदार फैली हुई छत थी। यह विशाल कमरा अपना अगाध सूनापन लिए दिन रात भाएं भाएं किया करता था। उस दिन शाम को उस समय भी बत्ती नहीं जलाई गई थी। दरवाज़ा धकेल कर ज्यों ही मैं उस वृहद कमरे में दाखिल हुआ, त्यों ही मुझे लगा कि वहां यकायक बड़ा भारी विप्लव शुरू हो गया है। मानो अचानक सभा भंग करके चारों ओर के दरवाजे, खिड़कियां, रास्ते, बरामदे जिसे जिधर राह मिली उधर ही भगदड़ में लग गए। कौन किधर गई
कुछ पता न चला। मैं कहीं किसी को न देखकर वाक शून्य हो खड़ा रहा। शरीर एक प्रकार के आवेश से रोमांचित हो उठा, मानो बहुत दिनों पुरानी तेल फुलेल और इत्रों की भीनी महक मेरी नाक में घुसने लगी। मैं उस दीपक शून्य, जन शून्य विशाल कक्ष के प्राचीन प्रस्तर स्तंभों के बीच में खड़ा हुआ सुनने लगा। झर झर शब्द करता फव्वारे का जल सफेद पत्थर पर गिर रहा है। सितार पर कौन सा राग बज रहा है समझ ना सका। कहीं पर स्वर्ण आभूषण की रुंझुन, तो कहीं पायलों की झनकार, कहीं विशाल तांबे के घड़ियाल पर प्रहर सूचक ध्वनि। बहुत दूर तक नौबत की मीठी तान, हवा में डोलते हुए बिल्लौर के बड़े बड़े झाड़ों के लटकनों की टुन टुन ध्वनि, बरामदे से पिंजड़े में बुलबुलों का चहचहाना, बाग से पालतू सारसों की पुकार, सबने मिलकर मानो मेरे चारों ओर एक प्रेत लोक की रागिनी छेड़ दी। मुझ में ऐसा एक मोह उत्पन्न हो गया कि लगने लगा यह अस्पृश्य अगम्य अवास्तव घटना ही संसार में एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ मिथ्या से भरी मरीचिका है। मैं, यानी अमुक साहब का बड़ा लड़का, अमुक नाम का मैं, 450 रुपये तनख्वाह पाने वाला रुई का महसूल कलेक्टर मैं, हैट और छोटा कसावदार कुर्ता पहन टम टम हाँक कर दफ्तर जाने वाला मैं, ये अपने को समझाने लगा कि यह सभी कुछ मेरे लिए अजीब सा मजाक, निरा झूठ और बेसिर पैर का दृश्य है। मैं उस विशाल निस्तब्ध अंधेरे कक्ष के बीच में खड़ा जोरों से ठहाका मारकर हंस पड़ा। तब तक मेरा मुसलमान नौकर जलता हुआ केरोसिन का लैंप हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे पागल समझा या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी क्षण मुझे याद आया कि मैं स्वर्गीय अमुक चंद्र का ज्येष्ठ पुत्र अमुकनाथ हूँ, और साथ ही साथ यह भी सोचने लगा कि संसार के भीतर या बाहर कहीं पर भी अमूर्त फव्वारा हमेशा झरता है या नहीं, और कहीं पर अदृश्य उंगलियों के झनकारने से किसी मायावी सितार से अनंत रागिनी ध्वनित होती है या नहीं, यह हमारे महाकवि या कविवर ही बता सकते हैं। किंतु यह बात तो 16 आने सच है कि मैं भंडौज की मंडी में रुई की चुंगी वसूल कर महीने में 450 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। तब मैं अपने पूर्व क्षणों की अद्भुत मोहमाया की याद करके टेबल के पास लैंप के सामने बैठ अखबार देखता हुआ चस्का ले लेकर हंसने मुस्कुराने लगा। अखबार पढ़कर मुगलिया खाना खाने के बाद मैं अपने कोने वाले छोटे से कमरे में जाकर बत्ती बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। मेरे सामने की खुली खिड़की से अंधियारे जंगलों से घिरे अरावली पर्वत की चोटी के ऊपर एक जगमगाता हुआ सितारा करोड़ों अरबों योजन दूर आकाश से इस तुच्छ कैंप खाट पर पड़े श्रीमान चुंगी कलेक्टर को टकटकी लगाए देख रहा था, और मैं इससे विस्मय और कौतुक अनुभव करता हुआ कब सो गया बता नहीं सकता हूँ। कितनी देर तक मैं सोता रहा यह भी नहीं जानता। एकाएक मैं सिहर कर जाग पड़ा। कमरे में कोई आवाज हुई हो ऐसी बात नहीं, या कोई घुस आया हो सो भी मुझे दिखाई न पड़ा। अंधकार में पर्वत के ऊपर से वह एक टक सितारा डूब चुका था, और अंधेरे पखवाड़े की फीकी चांदनी अनाधिकार प्रवेश के संकोच से संकुचित होकर मेरी खिड़की में से अंदर आ गई थी। किसी व्यक्ति को देख न सका, फिर भी मुझे स्पष्ट रूप से लगा कि कोई मुझे धीरे धीरे हिला रहा है। मेरे जाग उठते ही वह कुछ न कहकर मानो केवल अपनी अंगूठियों से चमकती हुई 5 उंगलियों से इशारा करके उसने मुझे बड़ी सावधानी से अपने पीछे पीछे चलने का आदेश दिया। मैं बहुत ही दबे पांव उठा। यद्यपि उस शत प्रकोष्ठों वाले विशाल सोनेपन से भरे निद्रित ध्वनि और सजग प्रतिध्वनियों से गूंजते हुए उस विशाल प्रासाद में मेरे सिवा कोई और नहीं था, फिर भी पग पग पर यही शंका बनी रही कि कहीं कोई जाग न जाए। उस महल के अधिकांश कमरे बंद रहते थे, और उन कमरों में मैं कभी गया भी नहीं था। उस रात को निशब्द पग धरते हुए सांस रोके मैं उस अदृश्य आह्वान करने वाली का अनुसरण करता हुआ कहाँ चला जा रहा था, आज भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता हूँ। कितने संकरे अंधियारे गलियारे, कितने लंबे लंबे बारामदे, कितने स्तब्ध वृहत सभा कक्ष,
कितनी हवा शून्य छोटी छोटी बंद कोठरियां पार कर जाने लगा, उसकी कोई इंतहा नहीं थी। अपनी उस अदृश्य दूती को यद्यपि मैंने आंखों से नहीं देखा था, फिर भी उसकी मूर्ति मेरे मन से अगोचर न रही। अरब देशीय रमणी। उसकी ढीली आस्तीनों में से संगमरमर के बने जैसे कठिन सुडौल हाथ दिखाई दे रहे थे। टोपी के किनारे से एक झीने कपड़े का नकाब उसके मुख पर उतर आया था और उसके कमरबंद से एक बांकी छुरी बंधी हुई थी। मुझे ऐसा लगने लगा मानो अलिफ लैला की 1000 रातों में से कोई एक रात आज उपन्यास लोक से उड़कर यहाँ चली आई है। मैं मानो अंधकारमयी रात्रि में लुप्त बगदाद शहर की संकरी दीपहीन गलियों में किसी संकट से भरे अभिसार के लिए चल रहा हूँ। अंत में दूती मुझे गाढ़े नीले रंग के पर्दे के सामने लाकर सहसा ठिठक कर खड़ी हो गई और नीचे की ओर उंगलियों के इशारे से कुछ दिखाने लगी। नीचे कुछ भी न था, फिर भी डर से मेरा खून सूख गया। मैंने यह अनुभव किया कि उस पर्दे के सामने कमखाब की पोशाक पहने, गोद में खुली तलवार लिए, दोनों पैर फैलाए एक भयानक हबशी खोजा बैठा बैठा ऊँग रहा है। दूती हल्के कदमों से उसके दोनों पैरों को लांघ गई और पर्दे के एक छोर को पकड़कर उठाया। भीतर के कमरे का कुछ हिस्सा नजर आया जिसमें ईरानी कालीन बिछा हुआ था। भीतर तख्त के ऊपर कौन बैठा है साफ साफ दिखाई नहीं पड़ा। सिर्फ जाफरानी रंग के ढीले पायजामे के नीचे जरीदार नागरे पहने दो छोटे छोटे सुंदर चरण गुलाबी रंग के मखमली आसन पर अलस भाव से पड़े दिखाई दिए। फर्श पर एक तरफ एक नीलाभ स्फटिक पात्र में चंद सेब, नाशपाती, नारंगी और अंगूरों के गुच्छे रखे थे। उसके पास ही एक छोटा सा प्याला और सुनहरे रंग की मदिरा से पूर्ण कांच का बना पात्र मेहमान के लिए इंतजार कर रहे थे। कमरे के भीतर से एक अनोखे धूप की मादक सुरभि से भरा धुआं आकर मुझे मदहोश कर गया। कांपते हुए हृदय से ज्यों ही मैंने उस खोजे की फैली हुई टांगे लांघ कर पार कर जाना चाहा, त्यों ही वह चौंक कर जाग उठा। उसकी गोद से तलवार पत्थर के फर्श पर झन्न से गिर पड़ी। सहसा एक विकट चीख सुनकर चौंक कर मैंने देखा कि अपनी उस कैंप खाट पर मैं पसीने से तर बतर बैठा हूँ। प्रभात के प्रकाश में कृष्ण पक्ष का चांद रात भर जगे हुए रोगी की तरह पीला पड़ गया है और बाहर हम लोगों का परिचित पागल मेहर अली अपनी प्रतिदिन की प्रथा के अनुसार उषा काल के सुनसान पथ पर दूर रहो चिल्लाता हुआ चला जा रहा है। इसी तरह से मेरे अलिफ लैला की एक रात अचानक ही खत्म हो गई, लेकिन अब भी 1000 रातें बाकी थीं। मेरे दिन के साथ रात का बड़ा भारी विरोध उठ खड़ा हुआ। दिन को थका मांदा शरीर लेकर काम पर जाता और शून्य स्वप्नमयी मायावनी रात को कोसता रहता, और फिर सांझ घिर आने के बाद दिन के काम काज भरे अस्तित्व को अत्यंत तुच्छ झूठा हास्य कर समझने लगता। शाम के बाद मैं एक नशे के जाल में मदहोश सा होकर उलझ जाता और उस समय मैं सैकड़ों वर्ष पहले के किसी अलिखित इतिहास का कोई अनोखा व्यक्ति बन जाता और तब मुझ पर वह विलायती छोटा कुर्ता और कसी कसी सी पतलून बिल्कुल नहीं जचते थे। तब मैं सिर पर लाल मखमल की टोपी और बदन पर ढीला पायजामा, फूलदार कवा और रेशमी लंबा चोगा पहन रंगीन रुमाल पर इत्र डालकर बड़े ही जतन से सजावट करता और सिगरेट फेंक कर गुलाब जल से भरी हुई लंबी व पेचदार नली वाली फर्शी लिए गद्दीदार ऊंची कुर्सी व मसनद पर बैठ जाता, मानो किसी अपूर्व प्रिय सम्मेलन के लिए बड़ी ही आतुरता लिए मैं बैठा रहता था। उसके बाद जितना ही अंधेरा गाढ़ा होता जाता, उतनी ही न जाने कैसी अद्भुत घटनाएं होती रहती जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। ठीक ऐसा लगने लगता मानो किसी चमत्कार पूर्ण कहानी के कुछ फटे हुए अंश वसंत के आकस्मिक झकोरे से इस विशाल प्रासाद के विचित्र कक्षों में उड़ते फिर रहे हों। उस कहानी का कुछ अंश तो मिलता और उसके बाद उसका सिलसिला खो जाता, उसका अंत दिखाई नहीं पड़ता। मैं भी रात भर उन उड़ते हुए विच्छिन्न अंशों का पीछा करते हुए कमरों में भटकता रहता था। इन खंड स्वप्नों की भंवर में पड़े कभी तो मुझे हिना की महक मिलती, तो कभी सितार की झनकार सुनाई पड़ जाती, तो कभी
सुरभित जल की शीतल बौछारों से मिली पवन हिलोरों में एक नायिका को बिजली की रेखा सी चमचमाती हुई लम्हे भर के लिए देख लिया करता था। वही केसरिया रंग का पायजामा पहने होती, उसी के दूधिया गुलाबी दोनों पैरों में जरीदार नुकीली जूतियां होती, उसी के पिनोन्नत वक्षों पर जरी की फूलदार कंचुकी कसी होती और सिर पर एक लाल टोपी होती जिसकी सुनहली झालर उसके शुभ्र माथे और कपोलों को घेर लेती थी। उसने मुझे पागल कर दिया था। मैं उसी के अभिसार के लिए हर रात को निद्रा के पाताल राज्य में स्वप्न के घुमावदार पथों पर मायापुरी की गली गली में कोठरी कोठरी में इधर से उधर भटकता फिरता था। किसी किसी दिन शाम को जब मैं बड़े दर्पण के दोनों ओर दो बत्तियां जलाकर बड़ी ही दिलचस्पी के साथ अपने को शहजादे की तरह सजाने में मशगूल रहता, तो आईने में मेरी परछाई की बगल में क्षण भर के लिए उस तरुणी ईरानी की छाया आ ठहरती और उसी लम्हे भर में वह गर्दन टेढ़ी कर अपनी बड़ी बड़ी गाढ़ी पुतलियों वाली आंखों से अपने हृदय का गहरा आवेश और तीव्र वेदना प्रकट करती। आग्रह भरी तिरछी चितवन डालकर सरस सुंदर बिंबाघर में एक अस्फुट भाषा का आभास मात्र देती हुई लघु ललित नृत्य से अपनी यौवन पुष्पित देहलता को वेग से ऊपर की ओर आवर्तित कर क्षण भर में वेदना, वासना और विभ्रम के हास्य कटाक्षों की बौछार करती हुई और आभूषणों की चमक की चिंगारियां बरसाती हुई दर्पण में ही विलीन हो जाती। गिरी कानन की सारी सुगंध लूटकर एक उद्दाम पवन का झोंका आकर दोनों बत्तियों को बुझा देता। मैं अपनी वेशभूषा छोड़कर वेश कक्ष के कोने में अपनी बिस्तर पर पुलकित देह लिए आंखें बंद किए लेटा रहता। मेरे चारों ओर उस हवा में, उस अरावली गिरिकुंज के सारे सुप्त सौरभ में मानो अनेक प्यार, अनेक चुंबन, अनेक कोमल कर स्पर्श एकांत अंधकार को पूर्ण करते हुए तैरते रहते थे। मेरे कानों के पास अनेक कल गुंजन सुनाई पड़ते। मेरे माथे पर सुवासित सांस आ लगती और भीनी खुशबू से भरा झीना मुलायम दुपट्टा उड़ उड़कर मेरे माथे को स्पर्श करता रहता। धीरे धीरे एक मोहिनी नागिनी अपनी मादक लपेट में मेरा सारा अंग बांध डालती और मैं तृप्ति की सांस ले अपनी सुन्न देह लिए गहरी नींद में सो जाता। एक दिन दोपहर को घोड़े पर सवार होकर घूमने जाने का निश्चय किया। पता नहीं कौन मुझे मना करने लगी, लेकिन उस दिन मैंने उसकी एक न सुनी। एक खूंटी पर मेरा साहबी हैट और एक छोटा कुर्ता टंगा था। मैं उन्हें उतारकर पहनने वाला ही था कि ऐसे समय सुस्ता नदी का बालू और अरावली पर्वत की सूखी पत्तियों का झंडा फहराता एक बवंडर अचानक आ धमका और मेरे उस हैट कुर्ते को न जाने कहाँ उड़ाता हुआ लेकर चला गया। और उसी के साथ साथ एक मीठी पर ऊंची हंसी उस बगुले के साथ घूमती हुई, कौतुक से सभी चाबियों पर चोट करती हुई, ऊंचे सप्तक पर चढ़ती सूर्यास्त लोक में विलीन हो गई। उस दिन घुड़सवारी न की जा सकी और उस दिन से मैंने वह हास्यजनक कसा कुर्ता और हैट पहनना छोड़ दिया। फिर उसी दिन आधी रात को बिस्तर पर उठकर बैठा और सुना मानो कोई दिल तोड़कर सिसक रही है। मानो मेरे तख्त के नीचे से, फर्श के नीचे से, इस विशाल प्रासाद की पत्थर की नींव के नीचे से एक नम अंधेरी कब्र से वह रो रो कर कह रही है, मुझे तुम आजाद कर ले चलो। इस कठोर माया, इस गहरी नींद और निष्फल स्वप्नों के सारे दरवाजे तोड़कर तुम अपने घोड़े पर मुझे बिठाकर, अपनी छाती में सटाकर, जंगल के भीतर से, पहाड़ी के ऊपर से, नदी पार करके सूर्यालोक से प्रकाशित अपने कमरे में ले चलो। मुझे आजाद कर दो। मैं कौन हूं? मैं कैसे तुम्हें आजाद कर दूं? मैं इस घूमते और बदलते हुए सपनों के प्रवाह में से किस डूबती हुई कामना सुंदरी को निकालकर किनारे लगाऊं? तुम कहाँ थी? हे दिव्य रूपणी, तुम कहाँ थी? किस शीतल सोते के पास खजूरों की छाया में, किस गृह शून्य मरुवासिनी की गोद में तुमने जन्म लिया था? तुमने कौन बद्दू डाकू वनलता से फूल की कली की तरह माँ की गोद से तोड़कर बिजली की चाल चलने वाला घोड़े पर बिठाकर रेगिस्तान के जलते हुए बालू को पार करके किस महल के बांदी बाजार में बेचने के लिए ले आया था? वहां किस बादशाह के नौकर ने तुम्हारी नव विकसित सलज्ज कातर यौवन शोभा निहार कर
सोने के सिक्कों से तुम्हें खरीद लिया था और समुद्र पार कर सोने की पालकी में बैठाकर तुम्हें अपने मालिक के जनान खाने के लिए भेंट चढ़ा गया था। वहां का इतिहास कैसा था? वहां की सारंगी की धुन, पायलों की झंकार और सुनहरी शिराजी शराब के बीच लप लपाते छुरों की चमक, विष की ज्वाला, चितवनों की चोट, कैसी थी वह? कितनी बेशुमार दौलत थी और कितना अनंत कारागार था वह। दोनों ओर दो बांदियां कंगन पर जड़े हीरे के नग चमकाती हुई चंवर डुला रही थी। शहंशाह बादशाह उसके गोरे पांव के नीचे मानिक मोतियों से जड़ी हुई जूतियों के पास लौट रहे थे। बाहर दरवाजे के पास यमदूत सा हबशी देवदूत जैसी पोशाक पहने हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था। उसके बाद उस रक्तपात से अपवित्र, ईर्ष्या के फेन से भरे, षड्यंत्रों से पूर्ण, भीषण उज्जवल दौलत के प्रवाह में बहती हुई मरुभूमि की कुसुम कली तुम किस निर्दय मृत्यु के तट पर जा अटकी, या उससे भी अधिक निष्ठुर कठोर महिमा तट पर फेंक दी गई? ऐसे ही समय वह पागल मेहर अली चिल्ला उठा, दूर रहो, दूर रहो, झूठा है, सब झूठा है। आंखें खोलकर देखा, सवेरा हो गया है। चपरासी ने आकर डाक की चिट्ठियां दी और बावर्ची ने आकर सलाम करते हुए पूछा, आज क्या खाना बनेगा? मैंने कहा, नहीं, अब इस मकान में और नहीं रहना है। उसी दिन अपना सब असबाब सामान लेकर मैं दफ्तर के कमरे में जा पहुंचा। दफ्तर का बूढ़ा क्लर्क करीम खां मुझे देखकर कुछ मुस्कुराया। मुझे उसकी मुस्कुराहट से कुछ झुंझलाहट सी हुई और बिना जवाब दिए मैं अपना काम करने लगा। जितनी ही शाम निकट आने लगी, उतना ही मैं अनमना सा होने लगा। लगने लगा कि अभी जल्द ही मुझे कहीं जाना है। रुई का हिसाब जांचना बिल्कुल अनावश्यक मालूम होने लगा। निज़ाम की निज़ामत भी मुझे कोई खास बड़ी चीज़ मालूम नहीं हुई। मेरे चारों ओर जो कुछ भी विद्यमान है और जो कुछ भी चल फिर रहा है, मेहनत मशक्कत कर रहा है, खा पी रहा है, सभी कुछ मुझे बहुत ही नाचीज़, बिल्कुल बेमतलब का और गरीबी से भरा लगने लगा। मैंने कलम फेंक दी, भारी बहीखाते बंद कर दिए, फौरन टमटम लेकर रवाना हो गया। देखा एन गोधुली की बेला में टमटम खुद ब खुद उस पाषाण प्रसाद के फाटक के सामने जाकर खड़ी हो गई और मैं तेज कदमों से सीढ़ियां तय करता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। आज बड़ा सन्नाटा था। अंधेरे कमरे मानो नाराज होकर मुंह फुलाए बैठे हैं। पश्चाताप से मेरा हृदय भर उठने लगा, लेकिन कहूँ तो किससे कहूँ, किससे माफ़ी मांगूं? कोई ढूंढे ना मिला। सूना मन लिए मैं हर कमरे में घूमने लगा। जी करने लगा कि एक साज हाथ में लेकर किसी के उद्देश्य में गाऊं, कहूं, ए मेरी क्षमा, जो परवाना तुम्हें छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, वह फिर मरने के लिए आ पहुंचा है। अब की बार उसे क्षमा कर दो, दोनों पंख जलाकर उसे खाक कर दो। अचानक मेरे माथे पर दो बूंद आंसू गिरे। उस दिन अरावली पर्वत की चोटी पर घनघोर बादल घिराए थे। अंधकार में अरण्य और सुस्ता का स्याह पानी एक भीषण प्रतीक्षा में स्थिर थे। जल, थल, आकाश सहसा सिहर उठे और अकस्मात एक आंधी अपनी बिजली के समान दांत कड़कड़ाती हुई जंजीर को तोड़कर भागे हुए उन्मत्त पागल के समान दूर जंगल से चीखती चिल्लाती झपटती चली आई। प्रासाद के बड़े बड़े खाली सूने कमरे, दरवाजे पटक पटक कर तीव्र वेदना से हाहाकार रोने लगे। आज सभी नौकर दफ्तर वाले कमरे में थे। आज यहाँ बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं था और उस बादलों से ढकी अमावस की रात में महल के भीतर उस कसौटी से काले अंधेरे में मैंने यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि एक रमणी पलंग के नीचे गलीचे पर औंधी पड़ी हुई अपनी कसी हुई मुट्ठियों द्वारा अपने बिखरे खुले बाल नोच रही है। उसके गोरे माथे से खून बह रहा है। कभी तो वह शुष्क और तीव्र कहकहा लगाने लगती, तो कभी फूट फूट कर रोने लगती। कभी दोनों हाथों से अपनी अंगियां फाड़कर वह नग्न वक्ष पीटने लगती। खुली खिड़की से हवा गरजती हुई आ रही है और मूसलाधार वर्षा आकर उसकी सारी देह भिगो रही है। ना तो सारी रात तूफान रुका और ना उसका रोना ही बंद हुआ। मैं रात भर व्यर्थ पछतावा लिए अंधेरे कमरों में भटकता रहा। कहीं कोई नहीं, किसे तसल्ली दूं?
ऐसा ना मनाए जा सकने वाला प्रचंड रूठना किसका है? यह अशांत विलाप कहाँ से आ रहा है? इतने में पागल चिल्ला उठा, दूर रहो, दूर रहो, झूठा है, सब झूठा है। देखा सवेरा हो गया है और मेहर अली ऐसी आंधी पानी वाले दिन में भी अपने नियम का पाबंद उस प्रासाद का चक्कर लगाता हुआ रोज की तरह चिल्ला रहा है। एकाएक मुझे यह ख्याल आया कि शायद यह मेहर अली भी मेरी ही तरह इस प्रासाद में रह चुका है और आज पागल होकर निकल जाने के बाद भी इस पाषाण राक्षस की मोह माया से खींचकर रोज सवेरे इसके चारों ओर चक्कर लगाने आता है। उसी वक्त मैं बारिश में भीगता हुआ दौड़कर पागल के पास गया और उससे पूछने लगा, क्यों मेहर अली, क्या झूठा है रे? मेरी बात का कोई जवाब न देकर उसने मुझे धक्का मार कर गिरा दिया। फिर अजगर की सम्मोहक शक्ति से बंधा हुआ पक्षी जिस प्रकार उसके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ उड़ता है और उसके ग्रास को छोड़ नहीं पाता, उसी तरह वह उस महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। सिर्फ सारी शक्ति एकत्र कर वह बार बार अपने को सतर्क और सावधान करने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, दूर रहो, दूर रहो, झूठा है, सब झूठा है। उसी आंधे पानी में पागल की तरह भागता हुआ मैं दफ्तर गया और करीम खां को बुलवा कर मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? मुझे खोलकर साफ बताओ। वृद्ध ने जो कुछ कहा उसका सारांश यह है कि किसी समय उस प्रसाद में असंख्य अतृप्त वासनाएं और अनेक उन्मत्त संभोग की शिखाएं जला करती थी। इन्हीं चित्त दाहों और निष्फल कामनाओं के अभिशाप से इस प्रासाद का पत्थर का एक एक टुकड़ा भूखा और प्यासा तड़प रहा है और जिंदा आदमी पाने पर खून के प्यासे पिशाच की तरह उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है। आज तक जितने भी लोग उस महल में 3 रातें रह चुके हैं, उनमें से सिर्फ मेहर अली ही पागल होकर बाहर निकल आ सका है, वरना आज तक उसके ग्रास से कोई भी निकल नहीं सका है। मैंने पूछा, मेरी मुक्ति का क्या कोई रास्ता नहीं है? वृद्ध ने कहा, एक ही रास्ता है, पर वह बड़ा ही दुरूह है। वह तरकीब तुम्हें बताता हूँ, पर उससे पहले उस गुलबाग की एक ईरानी बांदी का पुराना इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है। वैसी आश्चर्यजनक और हृदय विदारक घटना शायद ही दुनिया में कभी और हुई हो। ऐसी ही समय स्टेशन के कुलियों ने आकर खबर दी कि गाड़ी आ रही है। इतनी जल्दी? झटपट बिस्तर बंडल बांधते ही गाड़ी आ धमकी। उस गाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से नींद से जागा हुआ एक अंग्रेज मुसाफिर खिड़की में से मुंह निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह हमारे उस सहयात्री मित्र को देखते ही हेलो कहकर चिल्ला उठा और हाथ के इशारे से उसने उन्हें अपने डिब्बे में बुला लिया। हम लोग एक सेकंड क्लास के डिब्बे में सवार हो गए। फिर उस बाबू साहब का कुछ पता न चला और किस्से का आखिरी हिस्सा भी हम ना सुन सके। मैंने कहा, यह आदमी हम लोगों को बेवकूफ़ समझकर मजाक मजाक में बुद्धू बना गया। यह किस्सा शुरू से आखिर तक मनगढ़ंत है। इस विषय में अपने उन अध्यात्मवादी रिश्तेदार के साथ मेरी बहस इतनी जोरदार हुई कि उनके साथ जीवन भर के लिए मेरा संबंध टूट गया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।